जी हां, महंत की मौत पर मिस्ट्री। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस खास पेशकश में आज बात एक महंत की संदिग्ध मौत की। जी हां, आज भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ में उनके कमरे से बरामद हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव बरामद हुआ। महंत का शव पंखे से लटका हुआ था। कमरे से पुलिस ने 7 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसके बिना पर शुरुआती जांच में पुलिस इसे खुदकुशी मान करके चल रही है। हालांकि इसके पीछे साजिश की भी प्रबल आशंका जताई जा रही है। लेकिन सच क्या है और क्या है महंत की मौत की मिस्ट्री, जरा देखिए। बंद कमरे में महंत के साथ क्या हुआ था? क्या महंत ने खुद मौत को गले लगाया? क्या किसी से परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी? महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच क्या है? ऐसे तमाम सवाल संत समाज और हर आम आदमी के जहन में कौंध रहे हैं, क्योंकि मौत एक महंत की हुई है। वो महंत जो भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष था। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में उनका रहना था और उसी बाघंबरी मठ में उनकी संदिग्ध मौत हो गई। जैसे ही महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की खबर आम हुई, हर कोई हैरान परेशान हो उठा। सवाल उठे, आखिर बंद कमरे में महंत नरेंद्र गिरी के साथ क्या हुआ था? ठीक इसी वक्त प्रयागराज पुलिस को खबर मिली कि मठ में स्थित अपने कमरे में महंत नरेंद्र गिरी रस्सी के सहारे पंखे से लटके हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर रवाना हुए। ये देखिए 5:20 पे आश्रम से मेरे पास फोन आया। सब लोग थोड़ा नीचे कर सब लोग यहाँ पे महाराज की कर ली है और वो फैल पे लटक गए। तो इस सूचना पे मैं टीम को उन लोगों से कहा कि आप वैसे ही रहने दिए बॉडी को, जिससे एविडेंस न हो। मैं फोरेंसिक टीम को, पुलिस टीम को भेज रहा हूँ और आने के बाद जब चेक किया गया तो महाराज की डेथ हो गई थी और वो जो रस्सी थी उसको फैन से जिससे उतारा गया था। अक्सर महंत नरेंद्र गिरी दोपहर करीब 12 बजे शिष्यों के साथ भोजन किया करते थे। भोजन करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए वो अपने कमरे में चले जाते थे, जिसके बाद करीब 3:30 या 4 बजे वो खुद उठकर कमरे से बाहर आते थे। लेकिन सोमवार को ऐसा नहीं हुआ। उनके शिष्यों ने फोन लगाया, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने फोन नहीं उठाया। आशंका होने पर शिष्यों ने जब दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर शाम को जब उनके दरवाजे पर खटखटाने की कोशिश की गई उनके शिष्यों द्वारा, तो दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद दरवाजा खोला गया, तोड़ा गया, आगे का एक दरवाजा तोड़ा गया। मामला पूरा संदिग्ध है। हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला था, किस तरह से क्या हुआ। ये पता चला कि तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे और अभी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी, तो ऐसा कहीं से वो उदास निराश नहीं लग रहे थे और बहुत मजबूती के साथ धर्म और मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह घटना पूर्ण रूप से संदिग्ध है और मुझे लगता है इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। तो जितने भी यहाँ पे उनके भक्त थे, जो भी यहाँ पर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पूरा मामला कहीं ना कहीं ये संदिग्ध है। जिस तरह से उनकी मौत हुई है, अपने आप में लोगों को चौंका देने वाली बात है, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो एकदम हंसमुख अंदाज में लोगों से मिले थे, बराबर मिलते थे। तात्कालिक रूप से IG तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी
जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था, और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से। पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं कमरे की गहन जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जो कि करीब 6 से 7 पेज का है, जिसमें महंत गिरी ने खुदकुशी करने का जिक्र किया है। साथ ही इसकी वजह शिष्यों से परेशान होना बताया है। शुरुआती जांच में पुलिस का यही मानना है कि मामला खुदकुशी का हो सकता है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। सुसाइड नोट में अपने शिष्यों से परेशान होने के जिक्र ने मामले को पेचीदा बना दिया है, क्योंकि उनका अपने एक शिष्य महंत आनंद गिरी से विवाद चल रहा था और इस शिष्य का जिक्र भी सुसाइड नोट में किया गया है। हालांकि इस घटना से ठीक एक दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी। तब महंत काफी खुश थे। कल ही मैं सुबह चरण बंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण बंदन किया और फिर वो जा कर के मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया। महंत नरेंद्र गिरी के खुदकुशी करने की बात संत समाज के गले नहीं उतर रही है। ऐसे में संत समाज ने मामले की बारीकी से जांच की मांग की है। मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे। उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वाकई एक महंत भला इतना परेशान कैसे हो सकता है कि मौत को गले लगाने जैसा कदम उठा ले। हालांकि महंत की संदिग्ध मौत की असल वजह क्या है, इसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा। पंकज चौधरी, प्रयागराज, न्यूज़ 24। वैसे तो महंत नरेंद्र गिरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका परिचय क्या है। दरअसल वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। दरअसल अखाड़ा परिषद साधुओं की सर्वोच्च संस्था है, जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 14 अखाड़े हैं। महंत नरेंद्र गिरी साल 2016 में दूसरी बार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने थे। हरिद्वार में कुंभ में नरेंद्र गिरी कोरोना से संक्रमित हो गए थे और महंत नरेंद्र गिरी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए थे और प्रमुखता से इस पूरे मामले पर वो आवाज उठाते थे। लेकिन आज प्रयागराज के बागंभरी मठ में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव पाया गया। बहरहाल पुलिस महंत नरेंद्र गिरी की मौत को फिलहाल खुदकुशी ही मान करके चल रही है और इसकी वजह महंत के कमरे से मिला सुसाइड नोट है, जिसमें 3 शिष्यों पर मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। और इसी सुसाइड नोट की बिना पर पुलिस ने महंत के 3 शिष्यों को पूछताछ के लिए फिलहाल हिरासत में ले लिया है। उनमें से एक शिष्य के साथ लंबे वक्त से उनका विवाद चल रहा था। तो आखिर क्या है ये विवाद, जरा आपको ये भी समझाते हैं। बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा
साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री को हत्या बताने वाला ये महंत नरेंद्र गिरी का ही शिष्य है। वो शिष्य जिसका नाम सुसाइड नोट में दर्ज है। जी हाँ, सुसाइड नोट में कुल 3 शिष्यों का नाम महंत ने लिखा है। पहला नाम आनंद गिरी का है, दूसरा नाम आद्या तिवारी का, जबकि तीसरा नाम संदीप तिवारी का है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शिष्यों को हिरासत में ले लिया है ताकि इनसे पूछताछ के बाद सच सामने आ सके। त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। आनंद गिरी को हरिद्वार से हिरासत में लिया गया है। आनंद गिरी को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लेने की वजह उनका महंत नरेंद्र गिरी के साथ चल रहा विवाद था। दरअसल पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से निष्कासित किए जाने के बाद आनंद गिरी और उनके गुरु अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बीच तकरार बढ़ गई थी। गुरु शिष्य में क्या था विवाद? इसी साल निष्कासन के बाद आनंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर अखाड़े की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि संपत्ति के विवाद में ही निरंजनी अखाड़े से जुड़े 2 युवा संतों ने आत्महत्या कर ली थी और संदिग्ध परिस्थितियों में उनके शव पाए गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी पर भी आरोप लगाया था कि महंत नरेंद्र गिरी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद आनंद गिरी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, साथ ही सीबीआई को भी इसकी जानकारी दी थी। हालांकि इन आरोपों को लेकर बाद में आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी, जिसका वीडियो भी न्यूज़ 24 के हाथ लगा है। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। महंत आनंद गिरी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। महंत नरेंद्र गिरी को अक्टूबर 2019 में हुई 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनकी अचानक हुई मौत ने संत समाज को स्तब्ध कर दिया है।